हेलो एवरीवन, मैं हूँ विशाल। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस क्यूब को कैसे सोल्व करते हैं। ये क्यूब पूरी तरीके से स्क्रम्बल हो चुकी है, तो चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो ये पूरी तरीके से सोल्व हो चुकी है। चलिए अब ये जानते हैं कि रूबिक्स क्यूब को कब, किसने और क्यों बनाया। ये बात 19 मई 1974 की है। अर्नो रूबिक अपने स्टूडेंट्स को 3D ज्योमेट्री सिखाने के लिए उन्होंने इस क्यूब को बनाए थे। ये है दुनिया का सबसे पहला रूबिक्स क्यूब जो कि ऊट का बना हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है कैसे एक क्यूब को बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व किया जाता है। सबसे बेसिक बात यह है कि इसे कहते हैं सेंटर पीस। ये अपनी पोजीशन से कभी भी नहीं हिलता। जैसे कि मैं इसको घुमाऊं तब भी ये अपनी पोजीशन पर ही है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तब भी ये अपनी पोजीशन पर ही है। तो ऐसे टोटल 6 होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरी बेसिक बात यह है कि इसे कहते हैं कॉर्नर पीस। एक कॉर्नर पीस 3 कलर से मिलकर बनी होती है, जैसे कि इस पर है वाइट, सेफ्रॉन एंड ब्लू। ऐसे टोटल 8 कॉर्नर पीस होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी बेसिक बात यह है कि इसे कहते हैं एच पीस। एक एच पीस 2 कलर से मिलकर बनी होती है, जैसे कि इस पर है सेफ्रॉन एंड ग्रीन। तो ऐसे टोटल 12 एच पीस होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। चलिए अब ये जानते हैं कि एक क्यूब को कैसे पकड़ते हैं। क्यूब को पकड़ने का तरीका है ऐसे, कुछ इस तरीके से क्यूब को पकड़ना है। अब बात करते हैं नोटेशन के बारे में। ये मेरा राइट हैंड है, तो इसलिए इसको कहते हैं आर। आर आर प्राइम। लेफ्ट हैंड एल एल प्राइम। यू यू प्राइम। डी डी प्राइम। एफ एफ प्राइम। बी बी प्राइम। सबसे पहले ऊपर में प्लस बनाना चाहिए। प्लस के साथ ही साथ रेड रेड सेम, ब्लू ब्लू सेम, ऑरेंज ऑरेंज सेम, ग्रीन ग्रीन सेम। प्लस के साथ ये सेम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप कोई सा भी एक कलर को चूज़ कर लीजिए। सेंटर वाला कलर मैंने इस बार वाइट को चूज़ किया है, जो कि सेंटर पर है। अब मैं वाइट कलर को एच पीस पर इस थर्ड वाले लेयर पर ढूंढूंगा। मैंने थर्ड वाले लेयर पर देखा कि यह रहा वाइट कलर, और वाइट कलर के यहाँ पर है रेड कलर। अब इस रेड को इससे मिलाइए। रेड और ग्रीन तो सेम नहीं है, पहले इस रेड को रेड से मिलाइए। ये देखिए रेड और रेड सेम हो गया, नीचे है वाइट। अब सिंपली ऊपर है, टॉप में है वाइट कलर जो भी आपने चूज़ किए थे। अब सिंपली ऐसे 1 टाइम,
2 टाइम। वाइट और वाइट सेम, रेड और रेड सेम। अब मैं फिर से वाइट कलर को एज वाले पीस पर इस थर्ड वाले लेयर पर ढूंढूंगा। तो मैंने देखा कि वाइट कलर है यहाँ पर और इसके यहाँ पर है सेफ्रॉन। अब मैं इस सेफ्रॉन को इससे मिलाऊंगा। सेफ्रॉन और ग्रीन तो सेम नहीं है। अब सेफ्रॉन और सेफ्रॉन को मिलाया, वाइट कलर है नीचे और हमारा पहले ये है ऊपर टॉप पर। अब सिंपली इसको ऐसे मूव कीजिए, 1 टाइम 2 टाइम। देखिए वाइट और वाइट सेम, सेफ्रॉन एंड सेफ्रॉन सेम। अब मैं फिर से वाइट कलर को एज पीस पर थर्ड वाले लेयर पर ढूंढूंगा। तो मैंने देखा कि थर्ड लेयर पर वाइट कलर नहीं है। वाइट कलर यहाँ पर है। पहले इसको अब यहाँ से यहाँ पर ले जाइए। उसके लिए 1 मूव 2 मूव। देखिए वाइट कलर यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब इस वाइट कलर के नीचे है ग्रीन। अब ग्रीन को ग्रीन से मिलाइए। ये आपका सेकंड केस है। फर्स्ट केस में ये होता था कि वाइट कलर होता था नीचे और ये होता था यहाँ पर। ये आपका सेकंड केस है। अब इसके लिए यहाँ पर है ग्रीन। अब ग्रीन को ग्रीन से मैच कराइए, ये और ये। तो ये और ये मैच कर गया, सब कुछ तो सही है, पर ये कलर यहाँ पर और ये ग्रीन कलर यहाँ पर होना चाहिए था। अब उसके लिए सिंपल मूव से इसको कीजिए। ये वाइट रहेगा टॉप पर, इसको ऐसे और इसको ऊपर। और जब मैं इसको यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा ऐसे, तो मेरा ये पहले बनाया वाला बिगड़ जाएगा। तो उसको बिगड़ने दो। तो ये चला गया ऊपर ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे देखिए, ये और ये सेम, ये सेम। और जो आपको यहाँ का बनाया वाला बिगड़ गया था, यहाँ से यहाँ आ गया, उसको वापस ले आइए कुछ इस तरह से। ये और ये भी सेम हो गया, ये और ये भी सेम हो गया। अब मैं फिर से वाइट वाले कलर को एज पीस पर थर्ड वाले लेयर पर ढूंढूंगा। मैंने देखा कि वाइट कलर है यहाँ पर और इसके यहाँ पर है ब्लू। अब ब्लू को ब्लू से मिलाइए। ब्लू और ब्लू मिल गया और यहाँ पर है वाइट और वाइट हमारा रहेगा ऊपर। तो सिंपली 1 मूव 2 मूव। देखिए आपका प्लस बन के रेडी हो गया। और साथ ही साथ ये सेम, ये और ये भी सेम, ये और ये भी सेम, ये और ये भी सेम। अब हम सोल्व करेंगे कॉर्नर वाले पीस को। कॉर्नर वाले पीस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले कॉर्नर वाले पीस पर वाइट कलर को ढूंढिए। अब मेरे वाले इस केस पर कॉर्नर वाले पीस पर वाइट कलर यहाँ पर है। पहले मैं इसको यहाँ से ये थर्ड वाले लेयर पर ले आऊँगा। अब इसको यहाँ से सिंपली यहाँ पर लाने के लिए देखिए, मैं इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया और फिर इसको ऊपर उठा दिया। देखिए ये कलर यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि ये है ग्रीन, ग्रीन को इससे मिलाइए। ग्रीन और ये ग्रीन मैच कर गया। यहाँ पर है रेड, रेड और ये रेड भी मैच कर गया। अब इस बार ये मेरा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है तो आप ये वाला एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे, डी एल डी डैश एल डैश। देखिए ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। अब मैं फिर से वाइट कलर को कॉर्नर वाले पीस पर ढूंढूंगा। ये वाइट रहेगा ऊपर टॉप पर। देखिए मेरे वाले केस पर अब वाइट कलर है यहाँ पर, वाइट है ऊपर। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल आप अपने क्यूब के हिसाब से मूव करिएगा। जैसे कि मेरा वाइट है नीचे, तो मैं ये करूँगा ऐसे, और एक बार 2 बार और फिर इसको ऐसे। देखिए वाइट यहाँ से यहाँ आ चुका है। अब सिंपली इस रेड को रेड से मिलाइए। रेड और रेड पहले से ही मिल रही है, ब्लू और ब्लू मिल रही है। अब ये मेरा लेफ्ट साइड है। अब फिर से ये वाला एल्गोरिदम लगाइए, डी एल डी डैश एल डैश। देखिए 2 मिल चुके हैं। अब मैं फिर से कॉर्नर वाले पीस को, वाइट कलर को थर्ड लेयर पर कॉर्नर पीस पर ढूंढूंगा। ये मेरा थर्ड लेयर है, ये कॉर्नर पीस है, ये वाइट कलर है।
अब मैं देखूंगा कि ये है ग्रीन, अब ग्रीन को ग्रीन से मिलाऊंगा, ये ग्रीन को ग्रीन को ग्रीन से मिलाया, सेफ्रॉन को सेफ्रॉन से मिलाया। अब इस बार ये मेरा राइट साइड है, राइट साइड है तो आप यूज करेंगे डी डैश आर डैश डी आर। देखिए 3 मिल चुके हैं। अब बचा है सिर्फ ये वाला पार्ट। इसके लिए मैंने देखा कि ये मेरा वाइट कलर टॉप पर, वाइट कलर है मेरे लेफ्ट साइड पर। अब मैं पहले ये देखूंगा कि ब्लू और ब्लू सेम मैच कर रहा है, सेफ्रॉन सेफ्रॉन मैच ही है। अब मैं करूँगा, ये लेफ्ट साइड है डी एल डी डैश एल डैश। तो देखिए हमारा ये फर्स्ट वाला लेयर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकेंड लेयर को सोल्व करने के लिए 2 सिचुएशन होंगे, मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। तो ये है येलो कलर। अब येलो कलर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है येलो, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर है रेड, यहाँ पर है ब्लू, हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये ब्लू 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 को ब्लू से मैच किया, ये है रेड, ये है रेड, ये है रेड, ये सेफ्रॉन। अब रेड रेड सेम है तो सेम की तरफ नहीं, इसका उल्टा। अगर ये ऐसे गया तो ये नीचे आएगा, ये वापस, ये फिर से ऊपर। अब देखिए वाइट कलर यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए ये मेरा है राइट साइड, तो डी डैश आर डैश डी आर। देखिए वाइट कलर यहाँ से भी यहाँ आ गया और ये भी सेम हो गया। तो चलिए फिर से, ये है येलो, ये है ग्रीन, ये है रेड, ये लेंगे क्योंकि यहाँ पर येलो कलर नहीं है। अब रेड को रेड से मिलाया, ये है ग्रीन, ये है ग्रीन, ग्रीन ग्रीन सेम तो इसका उल्टा ले जाइए, ग्रीन ग्रीन सेम तो इसका उल्टा इस तरफ। अगर ये ऐसे गया तो ये नीचे आएगा, ये फिर से वापस, ये फिर से ऊपर। अब वाइट कलर यहाँ से यहाँ आ गया तो ये मेरा है राइट साइड, तो डी डैश आर डैश डी आर। देखिए वाइट कलर यहाँ से भी यहाँ चला गया और ये भी सेम हो गया। अब मैं फिर से देखूँगा कि नीचे है येलो। अब मेरे वाले स्केच पर यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी येलो, यहाँ पर भी येलो, मतलब चारों में ही येलो है। अब मैं किसी को भी नहीं ले सकता। अब इसके लिए सिंपली मुझे इसको सोल्व करना है क्योंकि बाकी 3 तो सोल्व हो चुके हैं। अब इसको सोल्व करना है तो मैं इसको अपने राइट साइड की तरफ ऐसे रखूँगा। तो सिंपली इसको डाउन, इसको बैक, तो फिर से ऊपर। अब देखिए वाइट कलर यहाँ से यहाँ आ गया। अब मैं इसको इसकी सही पोजीशन पर ले जाऊँगा, तो उसके लिए ये मेरा है लेफ़्ट साइड, तो ऐसे 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 और ऊपर। वाइट कलर अपनी पोजीशन पर आ गया और साथ ही साथ यहाँ से येलो कलर गायब हो चुका है। अब तो मैं इसको लूँगा, तो ये ग्रीन को ग्रीन से मिलाऊंगा, रेड रेड और रेड सेम, कब सेम है तो इसका उल्टा। अगर ये इधर ऐसे आया तो ये नीचे आएगा, तो वापस, फिर से ऊपर। अब वाइट कलर फिर से यहाँ से यहाँ आ गया। अब मैं इसको फिर से वापस ले जाऊँगा, तो उसके लिए लेफ़्ट साइड, अगर ये है तो ये इधर आएगा, ये नीचे, ये फिर से वापस, ये फिर से ऊपर। देखिए वाइट कलर भी अपनी पोजीशन पर आ गया और सब सेम हो गए, ये भी सेम। ये तो हमारा 2 लेयर कंप्लीट हो चुका है। और तीसरे लेयर को सोल्व करने के लिए सिंपली ये हमारा सोल्व हो गया, ये और ये सोल्व हो गया, और हमें सोल्व करना है ये। अब ये जाएगा नीचे ऐसे, ये रहेगा ऐसे ऊपर। अब इस पे भी आपके 4 केस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। हमारा मेन मुद्दा है कि ऊपर प्लस बनाना, और मेरे यहाँ पर है केस 1। अब मैं यहाँ पर एक एल्गोरिदम का यूज़ करूँगा, आप ध्यान से देखिए, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम।
अब मैं आ चुका हूँ केस 2 पर। अब केस 2 पर ये कुछ इस टाइप का होगा। ये आपका रहेगा सामने और ये रहेगा इस तरफ कुछ इस तरह से। अब फिर से आप लगाइए वही वाला एल्गोरिदम, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब ये हमारा केस, अब ये हमारा आ चुका है थर्ड वाला केस। अब थर्ड वाले केस से फोर्थ वाले केस पर जाने के लिए अब फिर से वही वाला एल्गोरिदम यूज करेंगे, जैसे कि ये वाला पहले का ही, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो हमारा ऊपर प्लस बन चुका है। आप इसको और इसको इग्नोर करिए। तो हमारा ऊपर की ओर प्लस बन चुका है। अब यहाँ पर भी होते हैं 3 केस। पहला केस ये है कि ये और ये सेम, और ठीक इसका अपोजिट ये और ये सेम। ये हो गया हमारा पहला केस। अब दूसरा केस ये है कि ये और ये सेम होता और ये सेम होता। ये और ये सेम और ये सेम, बाकी दो सेम नहीं होते। तो वो होता दूसरा केस। और तीसरा केस जो होता कि सारे सेम होते, ये भी सेम होता, ये भी सेम होता, ये भी सेम होता, ये भी सेम होता। अब हमारा ये मेरे वाले में है ये पहला वाला केस, इसमें ये सेम है और ये सेम है। अब ये है मेरा फर्स्ट वाला केस, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है। अब इस फर्स्ट केस से सेकंड केस पर जाने के लिए आप ये वाला फार्मूला को यूज़ करेंगे। देखिए मैंने ये वाला फार्मूला को यूज़ किया और मैं सेकंड केस में आ गया। सेकंड केस ये सेम है और ये सेम है, तो ये है मेरा सेकंड वाला केस। सेकंड वाले केस में ये और ये सेम है और ये सेम है, बाकी दो ये और दो अलग है, ये और ये अलग है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ये सेम है, ये सेम है, ये मेरा होगा लेफ़्ट साइड पर, ये होगा मेरे उस तरफ कुछ ऐसे, ये सेम है और ये सेम है, कुछ इस तरह से पकड़ना है। ये और ये अलग, ये और ये अलग, सेम, ये है सेम, ये है सेम, कुछ इस तरह से पकड़िए। अब आप फिर से सेकंड वाले केस से थर्ड वाले केस पर जाने के लिए फिर से आप यही वाला फार्मूला का यूज़ कीजिए। तो देखिए मैंने ये वाला फार्मूला का यूज़ किया और मैं चला गया थर्ड केस पर। तो देखिए ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। अब सिंपली जब मैं इसके साथ टर्न घुमाऊँगा तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड केस पर। थर्ड केस पर मतलब ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब चारों सेम। अब कॉर्नर पीस को सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉर्नर वाले पीस को देखेंगे। ये अपनी गलत पोजीशन पर है क्योंकि यहाँ पर रेड है, तो सॉरी यहाँ पर है ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन नहीं है, यहाँ पर भी ग्रीन नहीं है, यहाँ पर भी ग्रीन नहीं है, इसलिए ये अपनी गलत पोजीशन पर है। सेम वैसे ही ये भी अपनी गलत पोजीशन पर है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। सेम वैसे ही ये भी अपनी गलत पोजीशन पर है क्योंकि ब्लू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये भी अपनी गलत पोजीशन पर है क्योंकि ब्लू यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर नहीं है, ब्लू यहाँ पर नहीं है, ब्लू यहाँ पर नहीं है। आपका कोई सा भी केस हो सकता है, मतलब एक पीस अपनी सही पोजीशन पर हो या दो पीस सही पोजीशन पर हो या चारों पीस सही पोजीशन पर हो या एक भी पीस अपनी सही पोजीशन पर नहीं हो। अब मेरे वाले केस में एक भी पीस सही पोजीशन पर नहीं है, तो मैं क्यूब को ऐसे पकड़ूँ या ऐसे पकड़ूँ या ऐसे पकड़ूँ या ऐसे पकड़ूँ, बस ये येलो कलर को ऊपर रखिए। अब सिंपली ये वाला फार्मूला का यूज़ कीजिए कुछ इस तरह से। जब मैंने ये वाला फार्मूला का यूज़ किया तब चारों में से कोई एक पीस अपनी सही पोजीशन पर आ गया होगा। अब मैं चेक करूँगा, ये है ब्लू, ब्लू यहाँ पर नहीं है,
यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब ये भी अभी भी अपनी गलत पोजीशन पर है। अब ये यहाँ पर है येलो येलो, ग्रीन ग्रीन, सेफ्रॉन सेफ्रॉन, अभी ये अपनी सही पोजीशन पर है। अब ये मेरा अपनी सही पोजीशन पर है, तो मैं इसको अपनी राइट साइड पर और ये मेरी तरफ कुछ इस तरह से पकड़ूंगा और फिर से यही वाला फॉर्मूला का यूज़ करूंगा। जब मैंने ये किया और फिर से और एक कलर अपनी सही पोजीशन पर आ चुका होगा, जैसे कि ये अपनी सही पोजीशन पर आ गया, ये अपनी सही पोजीशन पर आ गया, ये अपनी सही पोजीशन पर आ गया। अब ये येलो येलो, ब्लू ये भी ब्लू, रेड ये भी रेड, मतलब ये भी अपनी सही पोजीशन पर आ गया। जब तक चारों पीस अपनी सही पोजीशन पर ना आए तब तक आप यही वाला फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। अब मेरे वाले केस में ये भी अपनी सही पर है, ये भी अपनी सही पर है, ये भी अपनी सही पोजीशन पर है। अब आप ये वाला फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। सिंपली आप इसको ऐसे पकड़िए येलो टॉप पर, जब तक येलो कलर यहाँ से और यहाँ से यहाँ पर ना आ जाए तब तक आप यही वाला फार्मूला का यूज़ कीजिएगा। अब येलो कलर टॉप पर आ गया तो मैंने इस फार्मूले को यूज़ करना छोड़ दिया। अब फिर से मैं इसको ऐसे मूव करूँगा। अब येलो कलर है यहाँ पर, अब मैं फिर से यही वाला फार्मूले को यूज़ करूँगा जब तक ये येलो कलर यहाँ से यहाँ पर ना आ जाए। देखिए येलो कलर यहाँ से यहाँ पर आ गया, मैंने फॉर्मूला को यूज़ करना रोक दिया। और फिर से इसको ऐसे लाइए, सभी के सभी अपनी सही पोजीशन पर आ गए और